ओके, सो हम देख रहे हैं, आज देखने वाले हैं चैप्टर हमारे जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। ओके, सो हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो नहीं है क्वेश्चन। हाँ, मैंने देख लिए पेपर्स, तो वैसा ही है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो तुम्हारी बुक के पीछे एनसीईआरटी में जो गिवन है वैसे ही डिट्टो, नो चेंज, वर्ड्स में भी चेंज नहीं, जैसे बुक के पीछे है वही डिट्टो पूछे जाते हैं। एंड हाँ, देखो इससे एक चीज़ याद आई, गवर्नमेंट स्कूल किसकी है तुम लोगों में से? तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। तुम्हारी तो गवर्नमेंट है, तुम्हारी भी प्राइवेट है। तो तुम लोगों के फ्रेंड्स को किसी को पूछना, गवर्नमेंट तरफ से हर साल क्वेश्चन बैंक रिलीज होता है, हर साल, एवरी ईयर। और वो जीएसईबी मतलब गुजराती में रिलीज होता है, लेकिन इंग्लिश का भी वही होता है, क्योंकि जो गुजरात बोर्ड को जो गुजराती में पेपर होगा वही डिट्टो इंग्लिश में तुम्हें होगा। हाँ, तो जो गवर्नमेंट से रिलीज हुई, हाँ, तो वो अगर गवर्नमेंट से रिलीज हुई क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को मिल जाए तो वो प्रेफर करना, क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री देखें तो उसमें से बहुत कुछ पूछा जाता है। मतलब ऐसा समझ लो, एक चैप्टर में से सपोज तुम्हें दे दिए 30 क्वेश्चन, तो वो 30 क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ करना ही नहीं, लाइक दैट। इतना डिटेल्ड ऐसा दूसरे बोर्ड में नहीं दिया जाता, जीएसईबी में से दिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम में भी कम दिया जाता है, गुजराती मीडियम जो गुजराती में लैंग्वेज में लिखेंगे पेपर उनके लिए दिया जाता है। मेरे पास वेबसाइट तो है, बट उसका एक्सेस सिर्फ स्कूल वालों के पास ही होता है। उसमें पर्टिकुलरली वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जीआर नंबर एंड ऑल डालना पड़ेगा, तब जाकर वो नोट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूछ लेना अपने फ्रेंड से, और तुम्हें जो स्कूल में से जो भी मिले वो हमारे ग्रुप में भी शेयर कर देना, सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स एज वेल एज मैं भी उसको देखूँ, यूज़ करूँ, मतलब तुम्हें उसके बारे में बताऊँ। क्योंकि वो तो मैंने देखा है, जैसे कि गुजराती मीडियम इस साल तो कोई है नहीं अभी 10th में, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा था। तो नारायण में से तो देते थे, नारायण विद्या विहार जो है स्कूल, वहाँ से उनके भी कोई स्टूडेंट हो तो मतलब अगर तुम्हारे स्कूल में से दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट मांग लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार रिलीज होता है ये क्वेश्चन बैंक, पूरे साल में 5 मिनिमम 5 to 7 टाइम्स आता है। ओके, हर बार कुछ ना कुछ अपडेटेड होता है। ओके, तो वो मांग लेना, क्योंकि इट्स लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसी में से आता है, उसी में से। हाँ, हाँ, सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट्स का आता है। इंग्लिश तो गुजराती मीडियम का होगा। वो वो देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, बट लेटेस्ट दिस ईयर के जैसे कि 2022 के है वेबसाइट पे, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट 23 के उन्होंने रखे ही नहीं, 23 के तो स्कूल में से ही मिलेंगे, तो एटलीस्ट वो तुम सर्च कर लेना, विद इन 10 डेज सर्च कर लेना। ओके, आज 25 हुई है, 24, तो नेक्स्ट 4 तक एटलीस्ट सर्च कर लेना। ओके, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। तुम उतने ही क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर में से करोगे तो भी मोर देन इनफ, उतने बहुत। और जैसे मैं ये बात कर रहा था कि आई हैव सीन क्वेश्चन पेपर्स, डिट्टो तुम्हारी बुक में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि जो तुम्हारी बुक में पीछे गिवन है वैसे ही क्वेश्चंस। सो हम इसीलिए वही कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, चलो आगे देखते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में सेकंड क्वेश्चन में यहाँ तो कुछ है नहीं, इस साइड पर भी कुछ नहीं है। इधर है, हाँ ये रहा। लो, तो ये क्या आनी पड़ेगी मुझे, क्या बोल रहे हैं कि हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेमेडीज टू रिड्यूस द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो तो अगेन जीएससीबी में थोड़ा दांत में प्रॉब्लम है, बहुत ऊपर नीचे होंगी या स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। हाँ तो जीएससीबी में पर्टिकुलरली और सीबीएसई में भी कि जो डे टू डे लाइफ के रिलेटेड हो, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो वो हमने जो स्टेप्स पढ़े थे वो स्टेप्स, फिर जैसे हमने वो एनर्जी रिसोर्सेज और वो सब बातें की, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज की बात की तो वाटर को सेव करना चाहिए कौन कौन से वेज में, वैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस जिसको तुमने सिर्फ एक बार भी पढ़ा हो तो भी बच्चों को याद हो गया, अरे इसमें तो बहुत ईजी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो सब कितना सिंपल है, क्या है कि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, तुम कोई छोटे बच्चे को अभी 9th वालों को पूछोगे तो वो भी 2-3 टॉपिक ऐसे ही बता देंगे जनरल, और वो 2-3 टॉपिक इसमें आ जाएंगे। ओके तो वैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, if you are a student and do not possess the license to drive a vehicle then you should not drive a vehicle। मतलब पहला पॉइंट, अगर तुम स्टूडेंट हो 18 साल में, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है so if you are a student and do not possess it, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम्हें ड्राइविंग करना चाहिए नहीं, ये रूल है, भले ही हम फॉलो करें या ना करें बट रूल तो है। ओके तो ये पहला रूल एटलीस्ट तुम लोग अगर ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन टेक आउट और यू कैन हैव लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस यू कैन अप्लाई आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज। तो अगर 16 हो गए बाकी हो गए ना, तो दैट यू कैन अप्लाई ओके लर्निंग लाइसेंस। फिर लर्निंग लाइसेंस लेकिन लाइफ में एक ही बार निकलता है, अगर तुमने अभी ले लिया तो 6 मंथ तक वो वैलिड रहेगा, और फिर अगर कोई पूछ ले कहाँ है लाइसेंस, सर 17 साल है अभी नहीं निकलेगा, अच्छा लर्निंग कहाँ है, ये रहा, ये तो एक्सपायर हो गया, 6 मंथ तो हो गए लाइक दैट। तो पहले लर्निंग निकलता है, उसके बाद ओरिजिनल लाइसेंस निकलता है, लेकिन लर्निंग की वैलिडिटी 6 मंथ की होती थी मेरे टाइम पे, अभी भी उतनी ही होगी ओके, या फिर कम हो गई होगी, 3 मंथ की हो गई होगी शायद। तो पहला पॉइंट इजी। नेक्स्ट, overtake a large vehicle only if it is absolutely necessary. Give a full signal from your own vehicle and overtake the vehicle in front of you from the right side only। ये रूल है, शायद तुम लोगों को नहीं पता हो, जब भी हम ओवरटेक करें तो राइट साइड से ओवरटेक करना है। पता था ये रूल? नहीं पता था ना? ये रूल है, और ये ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं करेंगे, पुलिस वाला कहाँ पकड़ रहा है, इट्स नॉट अबाउट देम। ये रूल है, जब भी तुम हाईवे पे भी जब भी गाड़ी चलाओ, तो जैसे कि यहाँ एक गाड़ी चल रही है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, तो हमेशा इस तरह से राइट, मतलब इसका राइट ये हुआ ना, तो मेरा राइट भी वही हुआ, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तो राइट साइड से ही ओवरटेक करके जाना चाहिए। इसीलिए जनरली जब भी बंदे लेफ्ट में लेना हो ओके, तो ऐसे ही ले लेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे जा रहे हो, टर्निंग लेना हो ऐसे डाल दे। क्यों? एज्यूमिंग यहाँ से तो कोई आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि रूल के हिसाब से ओवरटेक कहाँ से करना है, राइट से, तो राइट से ओवरटेक करना है। अभी हमारे आगे जो है उसको भी ओवरटेक करना होगा, तो वो मिरर में देखेगा मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना, नहीं है, चलो अब मैं राइट में से जा रहा हूँ, ओवरटेक कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट में जाना होगा तो वो देखेगा नहीं। और क्यों? क्योंकि रूल है कि लेफ्ट में से ओवरटेक नहीं करना है, और तुमने अगर ऐसे पीछे जा रहे हो और लेफ्ट में से ओवरटेक करने गए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। और गलती किसी की भी हो,
रूल तुमने तोड़ा है, लेफ्ट में से ओवरटेक करने गए। तो दूसरा पॉइंट क्या था, अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं हो तो बड़े व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, बस, उसको ओवरटेक मत करो, और अगर कर भी रहे हो तो राइट साइड से ही करना है। ये लिखने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, यूज भी करना रूल डे टू डे लाइफ में। हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट ये रूल की वजह से, मतलब ये रूल फॉलो ना करने की वजह से हो रहा है। लोगों को इतनी जल्दी है, सबसे पहली बात, लोगों को पता ही नहीं कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करते। और जिनको पता है, जैसे मुझे पता है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ लेफ्ट साइड से ओवरटेक। जैसे कि तुम यहाँ से जा रहे हो, लोग डिवाइडर के पास से चला रहे गाड़ी, मतलब कार चला रहे हैं, अब यहाँ बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर के पास गाड़ी चला रहे, तो भाई उसके आगे निकलेंगे तो लेफ्ट में से ही निकालना पड़ेगा ना। बट बाय रूल क्या है, उसके पीछे जाओ, हॉर्न मारो, फिर वो हॉर्न उसको सुनाई देगा, फिर वो ये डिवाइडर है तो डिवाइडर से ऐसे साइड में गाड़ी लेगा और ये साइड में चलेगा, और फिर मैं यहाँ से ऐसे आगे निकल जाऊँ तो मैंने कहा जाएगा कि राइट साइड से ओवरटेक किया। करता है कोई ऐसा? करना चाहिए बाय रूल। ये डिवाइडर है सपोज, और तुम यहाँ पे 4 व्हील चल रही है, हम क्या करेंगे, बाइक लेके यहाँ से ऐसे करके निकल गए, कहाँ हॉर्न मारेंगे, फिर 4 व्हील वाला साइड देगा और तब जाके हम राइट से निकले। बट एक्चुअल में वैसे ही प्रैक्टिस करनी होती है, तो तुम लोग अभी से वैसी प्रैक्टिस करना, सो दैट एक्सीडेंट होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? और हाईवे पे तो ऐसा ही करना है। हाईवे पे अगर रॉन्ग साइड में तुमने ओवरटेक करना चाहा तो बहुत बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखना ही नहीं है कि रॉन्ग साइड, यहाँ ट्रक है तो ट्रक को हॉर्न मारते रहो, तुम, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही बार हॉर्न मार सकते हो, कंटिन्यूअसली हॉर्न प्रेस रखो, भले ही झगड़ा हो जाए उससे, तो भाई कितना हॉर्न मार रहा है, लेकिन ये जगह नहीं दे रहा है, छोड़ो, इस आगे से लेफ्ट साइड से चले जाते हैं, नेवर डू दैट। ओके, तो दूसरा, पहला पॉइंट, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी मत चलाओ। दूसरा पॉइंट, बड़े व्हीकल्स हो उसको ओवरटेक ना करो, अगर करो तो राइट हैंड साइड से करो। Then, third point, drive the two-wheelers like cycle, scooter, etc. only on the left-hand side of the road. ये भी रूल है, समझा था। This will facilitate the large vehicle to pass easily on the right hand side. क्या? अगर तुम स्कूटर चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, तो तुम्हें राइट हैंड साइड पे चलाना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरटेक करने की बात नहीं है, नॉट ओवरटेक, चलाने की बात है। कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ बाइक लेकर या साइकिल लेकर, तो मुझे यही चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे वाले जो होंगे उनको राइट हैंड साइड से बाय रूल ओवरटेक करना है, तो पीछे से ट्रक आएगी और मुझे हॉर्न मार के ऐसे सीधे 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 राइट हैंड साइड से चली जाएगी। लेकिन सोचो मैं साइकिल लेके डिवाइडर के पास ऐसे चला रहा हूँ, अब सोचो, वो जो ट्रक आएगी, बस आएगी, उसको पहले मुझे हॉर्न मारना है, फिर मैं खिसकूंगा, तब जाके वो आगे जाएगी। मतलब मैं जानबूझकर ट्रैफिक क्रिएट कर रहा हूं, जानबूझकर। सो वैसा नहीं करना है। 2 व्हीलर चलानी, देखो कोई भी गाड़ी तुम हो, ओवरटेक करना है राइट हैंड साइड से, लेकिन अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो चलाओ लेफ्ट हैंड साइड में, ओवरटेक करो राइट हैंड साइड से। अंडरस्टूड? वैसे ही हाईवे पे भी रूल होता है। क्या? जो फास्ट गाड़ीज होती है, कार्स एंड ऑल और सुपर बाइक्स, ओके, तो उनको राइट मोस्ट चलाना है। राइट मोस्ट मतलब सपोज 6 लेन है तो 3 लेन जाने की, 3 लेन आने की, ओके, वो 3 तो छोड़ दो, ये 3 में हमें चलाना है, 1, 2 और 3। तो हमें कौन सी लेन में चलाना चाहिए? इट्स नॉट कि हमारी जहां मर्जी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे फास्ट अगर तुम्हारी स्पीड है, ओके, सपोज तुम 100 पे जा रहे हो, 90 पे जा रहे हो, तो राइट मोस्ट पे चलानी चाहिए, क्योंकि वो फास्ट है, उसको ओवरटेक करना है तो राइट पे से ओवरटेक करके चला जाए। अगर तुम मीडियम स्पीड पे जा रहे हो, से 60, हाईवे में ना, वो बड़ी गाड़ी मीडियम स्पीड 50-60 पे जा रहे हो, तो मिडल पे चलाओ। और जैसे तुम यहाँ गाड़ी चलाते हो रोड पर, नॉर्मल रोड पे, लोकल रोड पे, वैसे ही हाईवे पे चला रहे हो, मतलब मे बी 10-20, 10 तो नहीं बट 20-30 पे चला रहे हो,
तो सबसे लास्ट में चलाना है। क्यों भाई, वो लोग फास्ट में आ रहे हैं, फास्ट में आ रहे हैं तो राइट में से ओवरटेक करके चले जाएंगे। लेकिन इतना स्लो, अगर तुम जैसे कि बुलडोजर कितना स्लो चलता है, बुलडोजर देखा ही होगा तुमने, जेसीबी बुलडोजर, तो वो स्लो चलता है। अब वो सोचो कि राइट हैंड साइड पे चलाएगा तो कब वो लोग ऑब्वियसली बाई रूल ओवरटेक कर ही नहीं पाएंगे, इलीगली ओवरटेक करना पड़ेगा और उसमें भी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये तो हाईवे का रूल है, यहाँ लिखा नहीं है बट मैंने तुम्हें बताया। क्या सबसे फास्टेस्ट राइट पे, मिडल मॉडरेट स्पीड बीच में, और सबसे कम स्पीड लेफ्ट हैंड साइड पर। देन ये हमने देखा कि टू व्हीलर्स हो उसको लेफ्ट में चलाना चाहिए। नेक्स्ट, द ड्राइवर शुड अवॉइड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। इफ इट इज अनअवॉइडेबल देन शो अ साइड सिग्नल, पार्क योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड देन टॉक। तो वही कि भाई डोंट, जैसे बोर्ड लिखा हुआ था डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके, वो जनरली हाईवे पे लिखा हुआ होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब पी कर मत चलाओ ऐसे। और से वियर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स लगा कर चलाओ, फोर व्हील हो तो। हॉर्न लगाओ ऐसे, मतलब हॉर्न मारो, ब्लो हॉर्न, ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वाइल ड्राइविंग डोंट यूज मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स यूज करने चाहिए नहीं। कोई भी गाड़ी चला रहे हो, वेदर बाइक, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, मोबाइल फोन यूज करने चाहिए नहीं। और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो सिग्नल दो लेफ्ट हैंड साइड का। सिग्नल देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी पार्क करो और फिर बात, रोड के लेफ्ट हैंड साइड में सोच, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में डिवाइडर के पास राइट हैंड साइड में थोड़ी हम पार्क करेंगे और बातें करने लग जाएंगे, सिंपल है। ओके, तो ये पॉइंट था फोन का। नेक्स्ट, बैठना ना, मुझे बताया बिना जाना मत। हाँ, कितने बजे? नहीं 7 नहीं, 7:30। So give a priority to allow 108 ambulance and vehicles for fire brigade to pass। मतलब कि ऑब्वियसली ये तो हमारे ह्यूमैनिटीज में भी आता है, ये हमारी एक्टिविटी है कि अगर एम्बुलेंस दिखे इन द सेंस सुनाई भी दे एम्बुलेंस का सायरन और फायर ब्रिगेड का सायरन, तो तुरंत ही उन्हें रास्ता देना चाहिए कि भले ही कितना भी इम्पोर्टेंट काम हमारा हो, उनके लिए डू और डाई सिचुएशन, जैसे लाइफ और डेथ की सिचुएशन, सो उनको रास्ता देना चाहिए। नेक्स्ट, वॉक डाउन टू अ नियर बाई प्लेस और यूज अ साइकिल। तो नज़दीक भाई दूध लेने, दही लेने जाना हो तो बाइक लेके मत चले जाओ, मोपेड लेके, बाइक लेके नहीं जाना चाहिए। नियर बाई प्लेसेस हो तो साइकिल यूज करनी चाहिए। आज की डेट में जो साइकिल यूज करते भी है, मैं भी करता हूँ, ओके, तो वो भी किसके लिए यूज करते हैं? साइकिल, सिर्फ साइकिल घुमाएंगे अच्छे से, जैसे हम घुमाने गए थे सुबह सुबह, वैसे ही यूज करते हैं। बट यूज कैसे करना है? एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सेंस एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करना है कि तुम्हें कुछ काम है, भाई दूध लेने जाना है, दही लेने जाना है, कुछ जूस लेने जाना है, कुछ भी काम है, किसी को मिलने जाना है, कहीं जाना है, जैसे ट्यूशन क्लास, ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट है, ट्यूशन क्लास अगर तुम साइकिल लेके आ रहे हो तो अगर नजदीक है, साइकिल भी है, तो साइकिल का ही यूज करो। होगा क्या, कितने सारे फायदे हैं, ट्रैफिक कम होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग। हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना, ओके, तो अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं, मतलब जो क्या बोलेंगे हम, जो यही मतलब जो एडल्ट, ओके, ये हमारी जो एज पीरियड है, ओके, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कॉलेजियंस, लेकिन कॉलेजियन इज नॉट करेक्ट वर्ड, पर्टिकुलरली जो भी, हाँ, टीनेज बोल सकते हैं, यस, जो टीनेजर्स है, ओके, जो टीनेजर्स है वो जनरली ऐसा करते हैं, जनरली तुम्हें भी पता ही होगा, ओके, कि ऐसे ही
फोकट में, जरूरी नहीं है फिर भी ऐसे और फिर वहां जाके ब्रेक लगा दी। ओ भाई ब्रेक ही लगानी थी तो इतने फास्ट गए क्यों? ओके, और डिफरेंट डिफरेंट आवाज के हॉर्न लगाएंगे और ट्रैफिक है नहीं फिर भी बजाते बजाते ही जाएंगे, टू 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 टू। तो वो सब करना चाहिए नहीं। एटलीस्ट हम एजुकेटेड है और हम बड़े भी हो गए, मैच्योर हो गए। अभी सपोज तुमसे छोटे करे, ओके मान लो कि इवन साइकिल भी ऐसे टिंग 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 कंटिन्यूअसली बजाते बजाते ही जा रहे हैं, ओके। तो ऐसा करना चाहिए नहीं, ओके। अननेसेसरी है वो, उससे क्या होगा? एक तो नॉइज पॉल्यूशन होगा, ओके, और दूसरा कुछ फायदा तो है ही नहीं। और फिर तुम ऐसे अननेसेसरी हॉर्न लगाते रहोगे, फिर जब नेसेसिटी में हॉर्न लगाओगे ना, कोई हटेगा ही नहीं। चलो, द ड्राइवर शुड ड्राइव हिज व्हीकल केयरफुली सो दैट एन एक्सीडेंट डज नॉट ऑकर। ये तो एकदम जनरल आ गया कि भाई ड्राइवर को अच्छे से ड्राइव करना चाहिए सो दैट एक्सीडेंट ना हो। ऑलवेज फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स, कि हमेशा ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो है। अभी कितने हैं पॉइंट? खत्म हो गया अभी, है ना? तो अभी इतने याद रह गए, ओके। क्या क्या देखा, कितने याद रहे? चलो सुन, बोलो कितने याद रहे? जितने याद रहे बोलो रे फटाफट। उनको रास्ते देने चाहिए, ओके। क्या? हाँ, फोन यूज नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग, एम्बुलेंस वाला पॉइंट। फिर ओवरटेक राइट साइड से करना चाहिए। हाँ, टू व्हीलर हमें लेफ्ट हैंड साइड चलानी चाहिए। फिर क्या? हाँ, अननेसेसरी हॉकिंग नहीं करना चाहिए। फिर लाइसेंस हो अगर तुम्हारे पास तभी चलाना चाहिए, और अगर ना हो तो नहीं चलाना चाहिए। फिर वो नहीं था लेकिन लिख सकते हो, ऑब्वियसली करेक्ट है। ड्रिंक एंड ड्राइव करना चाहिए नहीं। टू व्हीलर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना चाहिए। ओवरटेक कहाँ से करना चाहिए? वो भी एक पॉइंट अलग से, कि अननेसेसरी अगर बिग व्हीकल्स है तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और अगर ओवरटेक करना भी है तो राइट हैंड साइड से करना चाहिए। और तो आएगा ना, ये खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, ओके। हाँ, तो सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, ओके। फिर पहला वाला ही पॉइंट था ना, पहला वाला पॉइंट कौन सा था? लाइसेंस वाला ही था पहला वाला पॉइंट, ओके। फिर राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड से ओवरटेक, लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर देने चाहिए, एम्बुलेंस और उसको रास्ता देना चाहिए। देन बहुत कम डिस्टेंस हो तो साइकिल यूज़ करना चाहिए लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। देन फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। देन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओके। अननेसेसरी हॉकिंग नहीं करना है। यही सारे पॉइंट है, डन। सिंपल था पॉइंट, ओके। नेक्स्ट ये है 5th क्वेश्चन। हाँ, बट कंसेप्ट नहीं छोड़ना चाहिए। बट मार्क्स मिलेंगे, लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे। बट ऐसे सपोज 5 मार्क्स का है तो वो 4 दे देंगे या 4.5 दे देंगे, 5 आउट ऑफ 5 नहीं देंगे। और अगर मिट्टू लिखा है तो 5 आउट ऑफ 5। देखो ऐसा नहीं है, 99% चांस है, मतलब 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 99% चांस है कि 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। 1% चांस है कि शायद मार्क्स काट ले, शायद, ओके। अदरवाइज लिख सकते हैं, बट जब तक एकदम नेसेसिटी ना हो तब तक याद रखने की ही ट्राई करो। अदरवाइज बहुत ही लंबा हो, बहुत ही अटपटा हो एंड ऑल, तो कीवर्ड याद रख लो और खुद बना देना। तो ये पहला था, ये मैप है, ओके। देखो यहाँ पे वाटर वेज दिखाए गए हैं। ये कब की बात है? पहले की बात है, ओके। जब हम वाटर वे का यूज करते थे, मतलब पानी से हम जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, कैसे? रिवर से, ओके। कि भाई रिवर, बोट में बैठ गए और तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश में से सपोज तुम भरूच तक आ गए, कैसे? नर्मदा रिवर में, बोट में ही, ओके। अब नहीं आ सकते,
क्यों? बीच में बहुत सारे डैम्स, चेक डैम्स आ गए हैं और उतना पानी भी होना चाहिए ना, ओके, कि तुम हमेशा बोट घुमा सको। तो पहले का है, लेकिन पहले का ये देखो पहले का ही बताया गया है। सो पूरा रूट है मेजर, ये तो रेलवेज है, लेकिन तुम्हें वाटरवेज का भी मैप गिवन है, आगे आएगा, ओके। सो ये तो किसका है? रेलवेज का मैप है, ओके। तो रेलवेज का मैप देखो कितना, मतलब वर्ल्ड में हमारा वेल नोन एंड वेरी पॉपुलर रेलवे नेटवर्क है। कहाँ तक गए देखो, उधमपुर जम्मू कश्मीर पहुंच गए, इस साइड भी पूरा डिब्रूगढ़ सब कुछ, यहाँ पे भी भुज आ गया, कंडला आ गया, ओखा आ गया, कन्याकुमारी आ गया, मतलब कोई रीजन छूटा ही नहीं है, सब कुछ कवर कर लिया है। बड़े बड़े माउंटेन्स, ये यहाँ पर देखो गोरखपुर आ गया, नेपाल टच हो जाएगा, यहाँ पर अम्बाला, ये सब माउंटेन रीजन्स है। फिर भी वहाँ पर है गोरखपुर, नेपाल जाना हो तुम्हें तो गोरखपुर तक ट्रेन है, फिर तुम नेपाल जा सकते हो। ये अलीगढ़ एंड ऑल, मुरादाबाद, आगरा, ये तो यूपी वाला इलाका हो गया। तो वही सब, ये यहाँ पर भी इतनी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी देखो ये पूरी रेल जा रही है। कोलकाता हावड़ा आ गए, फिर आसाम तक तुम जा सकते हो, दीमापुर, ओके। तो मैप के क्वेश्चंस तो हम देखेंगे ही, बट ये जो बुक में गिवन होंगे रेलवेज का, वाटरवेज, वो तुम्हें सिर्फ देखना है। ये आई थिंक 4-5 दिन हो गए तब से बोलते बोलते ही पेन करने लगा है में, तो बहुत खतरनाक पेन करता है, मतलब दवाई तो चालू है, बट सोचा कि अब अच्छा होने लगा है तो कम कर दूं, लेकिन जैसे ही कम करता हूँ तो ज़्यादा हो। लास्ट ईयर मतलब जब ये 31 दिसंबर थी उस दिन स्टार्ट हुआ, 4-5 दिन दुख पेन हुआ, फिर 15 दिन अच्छा था, अभी लास्ट 2-3 डेज से फिर से है। इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, खा भी नहीं सकते अच्छे से, और ज़्यादा बोले तो भी पेन करने लगता है। दैट्स वाई तुम्हें लग गया होगा कि शायद बीमार जैसा हूँ, बीमार मतलब सिर्फ यही चीज़ है। चलो ये नेशनल हाईवेज, यस, और क्वेश्चन 1 का 3rd पॉइंट, ओके। तो वो पीछे गए ना, नेशनल हाईवेज, थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट ये वाला ना, यही है, बट उसके आगे देखना, क्योंकि हाईवे तो यही है, नेशनल हाईवे, ये रहा, ओके। 3rd का फर्स्ट क्या है, सपोज पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज के ऊपर हमें डिस्कस करना है। These roadways are of the best quality from economy and defense of the country point of view। मतलब कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस मतलब रक्षा, ओके। कैसे रक्षा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तुम्हें हथियार भेजने हो, हथियार, ओके, टैंक्स भेजनी हो, हथियार भेजनी हो, तो जैसे गांव में रोड होंगे वैसे रोड होंगे, तो टैंक जाएगी सीधी सीधी फास्ट, ओके, या फिर हथियार वाली गाड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्या होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए। तो ये रोड नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के रोड्स होते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट लार्जर सिटीज, पोर्ट्स, स्टेट कैपिटल्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर्स एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तो मतलब कि क्या क्या कनेक्ट करते हैं, 2 स्टेट को कनेक्ट करते हैं, 2 स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, पोर्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं,
लार्ज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर को और स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस होते हैं, वो सबको कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? नेशनल हाईवेज। इट्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस आर डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल नेशनल हाईवे बनाने का काम और उसके मेंटेनेंस का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे कि हमारा यहाँ अभी ब्रिज बना, कौन सा? केबल ब्रिज। ओके, तो वो हाईवे का पार्ट है, तो उसको बनाया और उसको मेंटेन किया।